भगवान विष्णु के अवतार के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान शिव के अवतारों के बारे में जानते हैं। वहीं भगवान शिव को उनके भक्त कई नाम से बुलाते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित महादेव है। माना जाता है कि भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में पुराणों में भी बताया गया है और आज हम आपको उन्हीं 19 अवतारों के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर दे, और वह प्रश्न है कि भगवान शिव के किस अवतार को पूर्ण अवतार के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है भैरव, पिपलाद, शरभावतार, गृहपति। यह उत्तर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने उत्तर कमेंट्स में सबके साथ साझा जरूर करें। वीरभद्र अवतार। एक बार जब दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था, तब यह देख माता सती ने अपनी देह त्याग कर ली थी। और जब शिव को इस बात का पता चला था तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़कर पर्वत के ऊपर पटक दी थी, जिसकी वजह से शिव का वीरभद्र अवतार प्रकट हुआ था और इसी अवतार ने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया था। पिपलाद अवतार। माना जाता है कि भगवान शिव के पिपलाद अवतार से शनि पीड़ा का निवारण होता है। दरअसल शनि ग्रह की दृष्टि की वजह से पिपलाद के पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। यह सुन पिपलाद ने शनि को श्राप दे दिया था, लेकिन कई देवताओं के कहने पर पिपलाद ने फिर शनि को माफ कर दिया था। शरभ अवतार। भगवान शिव ने यह अवतार नरसिंह भगवान की क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए लिया था। इस अवतार में भगवान शिव का रूप आधा मग्र यानी हिरण और शेष शरभ पक्षी का था। नंदी अवतार। भगवान शिव ने शिलाद मुनि की तपस्या से खुश होकर उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था, और जब शिलाद मुनि को पुत्र मिला तो उन्होंने उसका नाम नंदी रखा था। नंदी की मृत्यु के बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणा अध्यक्ष बना लिया था। वहीं भगवान शिव का यह अवतार सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। भैरव अवतार। भैरव को भगवान शिव का पूर्ण रूप बताया गया है। माना जाता है कि काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा करने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए थे और काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, और तभी से काशी हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना गया है। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी महादेव के अंशावतार हैं। दरअसल आचार्य द्रोण ने भी भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, और तब उन्होंने उनके पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया था। वहीं आज भी ऐसा माना जाता है कि वह अवतार अमर है और धरती पर गंगा किनारे निवास करता है। ऋषि दुर्वासा। ग्रंथों के अनुसार महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी सहिता सहित पुत्र कामना के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तप से खुश होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने 3 पुत्रों का वरदान दिया था, जिसके बाद विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और महेश के अंश से ऋषि दुर्वासा ने जन्म लिया था। गृहपति अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में गृहपति का अवतार प्रमुख है। विश्वनर्क नाम के मुनि और उनकी पत्नी सुचिष्टमती ने शिव के रूप में पुत्र पाने के लिए काशी में घोर तप किया था। उनकी इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया था। वही माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने उनके पुत्र का नाम गृहपति रखा था। वृषभ अवतार। भगवान शिव ने वृषभ का अवतार विष्णु के पुत्रों के संहार के लिए लिया था। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जब राक्षसों का वध करने के लिए पाताल लोक गए थे, तब उन्हें वहां पर बहुत सी खूबसूरत स्त्रियां दिखी थी। तब उन्होंने उनके साथ रमन कर बहुत से पुत्रों को जन्म दिया था, और उनके उन पुत्रों ने पृथ्वी पर अशांति फैला दी थी। जिसके बाद ब्रह्मा के कहने पर भगवान शिव ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का वध किया था। हनुमान जी। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में सबसे शक्तिशाली और प्रमुख माना जाता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक वानर का रूप धारण किया था। वहीं इस अवतार को भगवान विष्णु के अवतार राम का परम भक्त माना जाता है। यतिनाथ अवतार। यतिनाथ अवतार भगवान का 11वां अवतार है, जो उन्होंने भील दंपति की परीक्षा लेने के लिए लिया था। इस अवतार में वह उनके यहाँ अतिथि बनकर पहुँचे थे, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। लेकिन जब भील दंपति की पत्नी अहुका अपने पति की चिता अग्नि में जलने लगी थी, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया था कि अगले जन्म में वह फिर अपने ही पति से मिलेंगे। कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने 12वां अवतार कृष्ण दर्शन को माना जाता है। भगवान शिव ने इस अवतार को यज्ञ और धर्म कार्यों के लिए महत्व बताने के लिए लिया था, और इसी वजह से इस अवतार को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है।
अवधूत अवतार। अवधूत भगवान शिव का 13वां अवतार है जो उन्होंने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बृहस्पति, इंद्र और दूसरे देवताओं को लेकर महादेव के दर्शन करने कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब भगवान शिव ने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अवधूत का अवतार धारण किया था और उन्हें मार्ग पर ही रोक लिया था। भिक्षु व्रय अवतार। भिक्षु व्रय अवतार भगवान शिव के विभिन्न अवतारों में से एक है। भगवान शिव जी ने भिक्षु का अवतार लेकर भिखारिन को विधभ्र नरेश सत्यरथ के पुत्र का पालन पोषण करने का निर्देश दिया था। वहीं भगवान शिव का यह अवतार यह संदेश देता है कि शिव जी संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। सूरेश्वर अवतार भगवान शिव का 15वां अवतार है जो किसी भी भक्त के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से खुश होकर उसे अमर होने और अपनी परम भक्ति का वरदान दिया था। किरात अवतार भगवान शिव ने किरात अवतार लेकर पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन वनवास के लिए गए थे तब उस दौरान उन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने किरात का अवतार लेकर अर्जुन से युद्ध किया था और तभी उनकी वीरता को देखकर वह उनसे प्रसन्न हो गए थे। सुनर नृतक अवतार हिमालय की पुत्री पार्वती का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव ने सुनर नृतक अवतार का धारण किया था। वहीं हिमालय राज भगवान शिव का नृत्य देखकर इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने भिक्षा मांगने को कहा था, जिसमें उन्होंने भिक्षा के रूप में पार्वती जी को मांग लिया था। जिसके बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपने असली रूप के दर्शन करवाए थे और वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद हिमालय को दिव्य ज्ञान हुआ था और उन्होंने पार्वती का हाथ शिव जी को सौंप दिया था। ब्रह्मचारी अवतार सती माता के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया था। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप भी किया था। तब माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का अवतार धारण कर उनके पास पहुंच गए थे और जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप की वजह पूछी और जानने के बाद शिव जी की बुराई करने लगे तो इसे सुन माता पार्वती को बहुत ही क्रोध हुआ। तब माता पार्वती जी की भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन करवाए थे। यक्ष अवतार भगवान शिव ने यक्ष अवतार देवताओं के अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। अमृत कलश निकलने से सभी देव अमर हो गए थे और उन्हें इस बात का अभिमान हो गया था कि वह अमर हैं। तब देवताओं का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान शिव ने यक्ष अवतार धारण किया था। तो मित्रों, यह थे भगवान शिव के 19 अवतार। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। भगवान शिव के काल भैरव अवतार को पूर्ण अवतार के रूप में जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।